तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड बनता नजर आ रहा है और ये 45 डिग्री में काफ़ी अच्छा अप डाउन करते हुए लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। और इस समय आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अभी एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन चुका है और यहाँ से अब जो इसका ब्रेकआउट हो रहा है विथ वेरी ग्रेट वॉल्यूम, यानी कि अब तक का यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया है। तो उसी के साथ यहाँ पर जो इसने ब्रेकआउट दिया है और अब यहाँ पर जो रैली बन रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों वो जानने से पहले एक बार हमें इसका फंडामेंटल्स भी चेक करना पड़ेगा। तो कंपनी का पूरा नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। 214 रुपये इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में भी ये 9.73% तक तेज हो चुका है, यानी कि 10% का अपर सर्किल लगा हुआ है। मार्केट कैप 17,674 करोड़, स्टॉक पी 46.2 का है, आरओसी की वैल्यू 9.50% एंड आरओई 7.54% का है। बात करें अगर हम कंपनी के बारे में, तो कैप्री ग्लोबल एक डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि एक एनबीएफसी है जिसका प्रेजेंस एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस सेगमेंट्स एंड कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन में है। और साथ ही साथ ये गोल्ड लोन्स भी शुरू कर दिए हैं अगस्त 2022 से। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं और पिछले 10 सालों में ये इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 22% की रेट से ग्रो कर रहा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है वो अभी 4 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। साथ ही साथ कंपनी का जो आरओई है वो सिर्फ और सिर्फ 8.3% की रेट से ग्रो किया है पिछले 3 सालों में। और कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में लगभग 4.87% तक अपनी होल्डिंग भी कम कर दी है। बात करें दोस्तों इसके पेयर कंपैरिजन की, तो फाइनेंस सेक्टर में ये काम करती है जिसमें आपका बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिंजर, जियो फाइनेंशियल्स, बजाज होल्डिंग्स, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं जो कि इसकी पेयर ग्रुप्स कंपनियां हैं। और दोस्तों ये कंपनी BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स एंड निफ्टी 500 का भी पार्ट है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 256 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 385 करोड़, दिसंबर 2023 में 605 करोड़ का और दिसंबर 2024 में 821 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2021 में 65 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में 37 करोड़ का, दिसंबर 2023 में 68 करोड़ का और दिसंबर 2024 में 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। कंपनी की अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1998 करोड़ का था, मार्च 2017 में 229 करोड़, मार्च 2021 में 737 करोड़ का और करंट में कुल 2,939 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 77 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 58 करोड़ का, मार्च 2021 में 177 करोड़ का और करंट में कुल 383 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट भी है। कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 38% की रेट से, पिछले 5 सालों में 36% की रेट से, पिछले 3 सालों में 10% की रेट से और पिछले 1 साल में निगेटिव 5% का रिटर्न दिया है। कंपनी की अगर हम बारोइंग्स की बात करें तो देखा जाए तो मार्च 2015 में इसने 50 करोड़ का लोन लिया, मार्च 2020 तक इसकी वैल्यू 2,837 करोड़ हो गई और करंट में सितंबर 2024 में 12,810 करोड़ का कंपनी के ऊपर लोन है, जिसकी तुलना में टोटल असेट की बात करें तो 17,459 करोड़ का असेट है कंपनी के पास, जिसकी तुलना में ये लोन है, ये लोन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको बहुत संभल कर काम करना पड़ेगा। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2022 में 74.72% थी, वहां से घटकर 69.87% रह गई है, यानी कि प्रमोटर्स अपना पोजीशन भी कम कर रहे हैं। FIIs की होल्डिंग 0.10% से बढ़कर 1.04%, DIIs की होल्डिंग 6.72% से 14% के आसपास हो गई, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशन बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 18.46% से 14.59% हो गई है। कंपनी के अगर दोस्तों हम फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत और 7 नेगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लाइबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। अदर इनकम इनकी अच्छी है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी गुड टाइम टू बाई है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो ROC जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में
अपने डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स इनका काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वहीं पर आरओई जो है पिछले 10 सालों से ट्रेंड निगेटिव है, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 सालों का ट्रेंड हमने देखा ही कि 8% के आसपास है। वहीं पर इनका जो डेप्थ है, डेप्थ इनका काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर आपको संभाल कर काम करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है, इंटरेस्ट इनकम से 82%, फ्री एंड कमीशन इनकम 10.1%। इनके लोन का ब्रेकअप करें तो गोल्ड लोन अराउंड 62%, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस 14%, हाउसिंग लोन्स 8.6%, इनडायरेक्ट रिटेल लेंडिंग 7.4% एंड 7.3% एमएसएमई को लोन देते हैं। लोकेशन वाइज अगर हम एमएसएमई का ब्रेकअप करते हैं तो राजस्थान में 36%, मध्य प्रदेश 29%, गुजरात 21%, एनसीआर 8% एंड 4% महाराष्ट्र। वहीं पर लोकेशन वाइज हम अगर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की बात करें तो महाराष्ट्र में 34%, गुजरात 27%, तेलंगाना 15%, कर्नाटका 12%, एनसीआर 9% एंड 3% अदर्स। तो दोस्तों आपने देखा ही इसमें कितनी अच्छी तेजी चल रही है। वीडियो बनाते बनाते ही 3% और चढ़ गया है बाजार, यानी कि अभी तक ये जो 10% था अभी ये 13% पर जा चुका है, लगभग 13.5% पर रैली हो चुकी है। तो दोस्तों आप जैसा कि इसका देख ही पा रहे हैं, इसका आप चार्ट देखिए, इसमें एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बहुत ही शानदार पैटर्न बनता नजर आ रहा है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से अगर ये वापस निकलता है तो इसका जो पहला लेवल होगा वो 260 का, और उसके बाद फिर यहाँ से भी आगे निकलता है तो 320 का इसका अगला टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।